ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के, होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम बिल्कुल सीधी है। ये भी बिल्कुल सीधा है। तो अब रखे। हाँ रखो। यहाँ से चली, वहाँ से निकली, स्ट्रॉ से होती हुई बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधे और तेज। आज बिना समय गवाए खेलते हैं सीधे चलो। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर। मेहरानगढ़ किले के पास घरों के नीले रंग से नाम मिला है ब्लू सिटी भी। आज धूपदार और नीले शहर में होंगे विज्ञान के खेल। खुद बुद्ध का जोश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल में। आज हम खेलेंगे उसके बारे में जो ना हो तो हमें कुछ नहीं दिखे। क्या है? क्या है? हम खेलेंगे खेल प्रकाश का। इस खेल का नाम है सीधा चलो। क्या नाम है? सीधा चलो के टेढ़े मेढ़े मजेदार खेल। सामने बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी के अंदर कांच का ग्लास। खेल है ये, ग्लास के अंदर निशाना लगाकर डालना है सिक्का। हमें सिक्के दिए और मैम हमें उस गिलास के अंदर सिक्के डालने थे। आसान खेल पर कितना आसान। निशाना तो लग रहा है पर सिक्के अंदर नहीं। नहीं गया। क्यों नहीं गया? मैम टेढ़े जा रहे हैं। गया? टेढ़ा क्यों? कहाँ गया? नहीं गया। क्या हुआ? नहीं गया। वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा था, मैंने सोचा अंदर चला जाएगा। पानी का बहाव कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो सिक्का भी उसके साथ ही जाता है। लेकिन पानी तो स्थिर था बाल्टी के अंदर, बहाव तो नहीं था पानी में। मैम वो पानी जब हिलता है ना तब। मैम पानी के अंदर चीज हम जहाँ समझ रहे थे कि कटोरी वहाँ है, वहाँ पे कटोरी थी नहीं, कटोरी दूसरी जगह पे थी। कटोरी जहाँ थी वहाँ दिख नहीं रही थी, कारण प्रकाश। मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल कैसी होती है? कैसी होती है? सीधी होती है ना? सीधी ही होती है पेंसिल, लेकिन क्या वो हो सकती है टेढ़ी? क्या हो गया पेंसिल को? टेढ़ी। ये खेल खुद करके सीखने, समझने, जांचने, परखने का। पेंसिल हो या स्ट्रॉ, पानी में डालो तो जाता है मुड़। क्यों और कैसे? पानी इसके अंदर डालते हैं तो पेंसिल का आकार बदल जाता है, क्योंकि प्रकाश मतलब अलग हो जाता है। पानी के अंदर जो प्रकाश है वो अलग हमको अलग दृश्य दिखा रहा है, और इधर का जो पानी नहीं है उसके ऊपर सतह है वो अलग हमको दृश्य दिखा रहा है। बात जुड़ी प्रकाश से। हवा और पानी में प्रकाश में कुछ बदलाव, उसी से जुड़ा पेंसिल और स्ट्रॉ का मुड़ना। ऐसा लगता है पेंसिल टूट गई, और जब सिक्का डालते हैं उसमें तो ऐसा लगता है मतलब सिक्का अंदर ही नहीं जा रहा है। हो रहा है 2 और 2 4। प्रकाश के खेल ने बदली चाल। आप सोचो कि कंक्रीट बदल गया है रेती में। धीमी पड़ गई सबकी चाल। अभी फिर कंक्रीट में चल रहे हो, अभी रेती में चल रहे हो।
बदल रहा है? स्पीड बदल रही है। अब सोचो कि चारों तरफ आ गया है पानी। तेज हुए कि धीरे? जब वो पानी में था तो उसकी स्पीड धीरे हो गई, और जब हवा में था तो वो तेज। स्पीड जब धीरे हुई, जब प्रकाश इसके पानी के अंदर धीरे धीरे जाने लगा, इससे हमें ये टेढ़ी दिखने लगी। प्रकाश के खेल का राज खुद खुला। प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो पानी के घनत्व के बढ़ने से वो धीमा पड़ता है, मुड़ जाता है। बाहर से देखने पर चीज अपनी जगह पर नहीं दिखती। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब देखो। हाँ दिख रहा है। हो गया ना प्रूफ। लाइट बड़ी कमाल की चीज है, खुद तो नहीं दिखती, मगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं दिखता। खेल प्रकाश के। पानी में ढक्कन भर डेटॉल, ताकि प्रकाश दिखे। अगर कोई चीज अगर प्रकाश के सामने नहीं आएगी तो वो वापस नहीं दिखेगी। वो प्रकाश उस पे जा रहा था और उस पे जाके वो टकरा के वो तिरछी रेखा कर रहा था। काश जब जल के अंदर धीमी गति से चलता है तो मुड़ जाता है। काश जब हवा से पानी में जाता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है और वह मुड़ जाता है। प्रकाश चलता है सीधी रेखा में ही, लेकिन जब किसी कम या अधिक घने माध्यम में किसी कोण पर जाता है तो जाता है मुड़। यही है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तित प्रकाश भी सीधी रेखा में ही चलता है, हमेशा सीधा। और बात करें अगर उसकी तेज गति की, तो उससे तेज तो और कुछ भी नहीं। इतनी तेज कि 1 सेकंड में लगा ले पृथ्वी के 7.5 बार चक्कर। प्रकाश की बुनियादी समझ के साथ खेल चुनौती की ओर आज के 6 खिलाड़ी। होशियार और बातूनी तपस्या। मुझे डांस का बहुत शौक है। कभी कभी खाता है डांट होमवर्क ना करने पर, लेकिन रजत का लक्ष्य साफ। बिजली का इंजीनियर। करुणा को प्यारा है जोधपुर, यहाँ के लोग और यहाँ की जलेबी। शर्मीली लवली को बनना है साइंटिस्ट और बनाना है कुछ नया। जसवंत को दोस्त छेड़ते हैं तो बुरा नहीं लगता, पसंद बड़ी क्लियर। क्रिकेट खेलना पसंद है और साइंस में प्रयोग करना पसंद है। आत्मविश्वास से भरी खुशी को अपने लड़की होने पर गर्व। आज के जमाने में मैम लड़कियां भी लड़कों से आगे जाती है। चमक चमक सब दिखा दे। आज की चुनौती। मेरे हाथ में क्या है? ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं सब। आज प्रिज्म के बिना कराना है प्रिज्म का काम। मिला है एक जैसा सामान। आपका समय शुरू होता है अब। करना है ये, सूरज या टॉर्च के श्वेत प्रकाश के अंदर छुपे अलग अलग रंगों को सफेद कागज के स्क्रीन पर चमकाना है। कैसे? आईना और पानी है ना। सबसे पहले एक प्लेट के अंदर कांच अच्छी तरह से चिपका दिया। कांच चिपकाया है सीधा नहीं, और ट्रे में पानी। कितना, कैसे, किस कोण पर चमकाना है प्रकाश और कहां? क्या बूझ पाएंगे खिलाड़ी? मैम कांच अगर टेढ़ा रखेंगे तो टॉर्च पानी में जाकर उससे टकराकर वो ऊपर की तरफ जाएगी और वो सफेद कागज से टकराकर इंद्रधनुष बनाएगी। बात तो आ गई समझ, लेकिन अभी रंग नहीं दिख रहे। वैसे ये प्रयोग अंधेरे कमरे में होता है ज्यादा बढ़िया। नीला, पीला, लाल रंग उतरे कागज पर तो प्रस्तुति की तैयारी शुरू, क्योंकि हर अच्छा वैज्ञानिक रखता है प्रयोग का लेखा जोखा।
समय प्रस्तुति का। क्या समझे खिलाड़ी खुद बुद्ध। हवा में से प्रकाश पानी में गया तो उसकी स्पीड कम हो गई और वह मुड़ गया। तब हमें शीट पर 7 रंग का धनुष दिखाई दिया। वाइट जो रोशनी होती है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और जब वह टेढ़ी दिखाई देती है तब वह 7 कलर की दिखाई देती है। जब वाइट लाइट सीधे माध्यम से जाती है तब वह एक ही रहती है, और जब वह मुड़ जाती है तो अलग अलग हो जाती है, 7 रंग में बदल जाती है। बारिश होती है तो उसकी बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब इंद्रधनुष बनता है। यह प्रयोग करके हमें इंद्रधनुष की बात समझ में आ गई। सूर्य का प्रकाश। हमें दिखने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से निकलता है तो बंट जाता है। अपने अंदर मिले 7 रंगों में हर रंग की वेवलेंथ अलग। यही है डिस्पर्जन। यही पृथ्वी पे रंगों और इंद्रधनुष का कारण। समय नतीजों का। हर खिलाड़ी को बढ़िया खेल की भावना और बुद्धि लगाने के लिए पुरस्कार। 7 है तो वाइट, और बढ़ जाए तो रेनबो के साथ। और खेल में आज समझ आ गई ये भी बात। अरे खेल तो अभी बहुत है बाकी। तो जल्दी चलिए नागपुर, वहाँ इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी। नागपुर है देश के पश्चिमी राज्य में, लेकिन देश के बिल्कुल मध्य बिंदु पर। 0 मील का पत्थर इस बात की करता है पुष्टि। आज देश के बिल्कुल बीचों बीच है खुद बुद्ध लेकर विज्ञान के खेलों का पिटारा। हमारी मंजिल जैन इंटरनेशनल स्कूल, और खेल है प्रकाश का। हाथ लगाए बिना, टर्न करे बिना, ड्रॉ करे बिना इधर खड़े जने को नाक उल्टी नजर आए। मिस्टर लंबी नाक की नाक घुमानी है, बुद्धि लगानी है। पहला प्रयास। सामने कांच का गोल जार, उसमें पानी, लेकिन नाक तो वैसी ही नहीं पलटी। खिलाड़ी है तेज, दौड़ रही है बुद्धि। समझ आ गया कि पानी डाला था कम। नाक तो पलट गई, लेफ्ट से राइट को घूम गई। जो पानी था वो मिरर जैसे एक्ट कर रहा था, और जो इमेज थी उसे लैटरली इन्वर्ट कर दे रहा था। पानी डालते और पानी में इमेज फॉर्म होती है तो इसके कारण वो लैटरली इन्वर्ट हो रहा होगा। लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट तो सही, लेकिन मिरर नहीं। पानी से भरा जार बन जाता है लेंस और घूम जाती है इमेज। वैसे उसके साइज पर भी जरा ध्यान दें। ये खेल है बुद्धि दौड़ाने का। तो एक और खेल, सिक्के और कांच के जार के साथ। खिलाड़ी की नजर से हाथ ने छुपा दिया है पेंदी में रखा सिक्का। अब डाला पानी। पहले नहीं दिख रहा था, फिर जब हमने पानी डाला तो क्या हुआ? हल्का हल्का सरफेस पे दिख रहा है। पानी में ऐसा क्या है कि सिक्का दिख रहा है ऊपर? कैसे हो गए 1 के 2 सिक्के? पानी मिरर की तरह एक्ट करता है। मिरर सरफेस पे बन रहा है। पानी की सतह आईने की तरह ही होती है, इसीलिए बनती है आकृति ठीक सतह पर। करके देखो, देखकर सीखो। क्या सिखाएगा डिब्बे से बना पिन होल कैमरा। इसमें सामने लगा है एक लेंस। लेंस के सामने वाली दीवार पर सफेद कागज का स्क्रीन और डिब्बे के अंदर अंधेरा। जिस तरफ वो कैमरा दिखा रहा था
मैंने उसे बिल्कुल उल्टा देखा और वो जो ट्री हमने देखा उसकी पत्तियां हिल रही थी। बिल्कुल स्पष्ट आकृति, एक उल्टा लाइव टीवी। मैंने देखा कि एक उल्टी इमेज फॉर्म हुई है जो बहुत ही क्लियर है। हमने इस डब्बे के अंदर ब्लैक पेपर इसलिए रखा है ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो। वैसे ये उल्टा टीवी आप खुद भी बना सकते हैं। लेंस की जगह एक छेद कर लें और वहाँ पीछे एक स्क्रीन है और सामने वो जो लंबा हिस्सा था वहाँ पे एक लेंस है, जिससे जब लाइट अंदर जाती है तो वो इमेज को उल्टा कर देता है। और फिर बात पहुंची पिन होल कैमरा से अपनी आंख तक। वो भी तो ऐसे ही करती है काम। हमारी आँख में एक लेंस है, इसलिए हमें भी इसी की तरह उल्टा इमेज दिखता है। और सीधा कौन करता है उसे? ब्रेन। हमारी आँख में लेंस जो है वो क्या काम करता है? उसके थ्रू हमें इमेज अपसाइड डाउन दिखती है। वो लाइट को एक तरफ से रिफ्रैक्ट करता है। हमारी आंख का लेंस जब प्रकाश उस पर गिरता है तो वो उसे रिफ्रैक्ट करता है, मोड़ देता है फोकस करके। अब सामने की चीजों की आकृति बनती है पीछे आंख के पर्दे पर अपसाइड डाउन। ये सिग्नल जाता है मस्तिष्क में और वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह उसे सीधा कर देता है। अब एक स्पेशल खेल लेजर के साथ। बोतल में एक छेद, पानी और थोड़ा सा डेटॉल। कमाल का खेल। प्रकाश के पानी के साथ मानो बहने का खेल। सरप्राइजिंग। लाइट तो ऐसे गई होंगी, ऐसे कैसे गई होंगी मुझे नहीं मालूम। पानी में शायद वो रिफ्रैक्ट या फिर रिफ्लेक्ट हुई। ये कमाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पानी की धार के अंदर लगातार परावर्तित प्रकाश मानो उसके साथ ही बहने लगता है। ऑप्टिक फाइबर करते हैं ऐसे ही काम। आज की इंफॉर्मेशन युग में सब तरफ यही तो ले जाते हैं सिग्नल। समय चुनौती का और आज के 6 खिलाड़ी। मेरा नाम ऋषि है और मैं न्यूटन जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लाइट के ऊपर बहुत सारे लॉस तैयार किए। गुस्सा होती है फाल्गुनी जब बिजली पानी हो व्यर्थ, चिढ़ाने पर नहीं। स्पेक्स या चश्मे के कारण चिढ़ाया जाता है। मेरा नाम नमन है और मुझे साइंस से जुड़ी हर बातें अच्छी लगती हैं। मेरा नाम मनस्वी है। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों को रिश्वत देते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मुझे साइंस पढ़ना और क्रिकेट खेलना पसंद है। लेकिन निधि को नापसंद है कुछ जो ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं। एडिसन के भक्त। न्यूटन बाबा के करिश्मे। आज का चैलेंज है ये। सीडी रखने के प्लास्टिक डिब्बे पर हमने लगाई है पारदर्शी क्लिंग फिल्म और उसमें डाला है पानी। ये फूल है वो मैं यहाँ रख सकती हूँ। जब मैं इसके थ्रू देखूंगी तो वो एक मैग्नीफाइड इमेज होगी। चीज को बड़ा करके दिखाने वाला माइक्रोस्कोप एक साधारण डिब्बे और पानी के साथ। कुछ ऐसा ही बनाना है आज की चुनौती और इसके लिए मिला है एक जैसा सामान। Your time starts now. कैसा हो डिजाइन? कहां रखा जाएगा ऑब्जेक्ट? किधर लगाई जाए क्लिंग फिल्म? सबका ध्यान पूरी तरह केंद्रित। क्लिंग फिल्म को ढीला लगाना है लेकिन उसमें सलवट नहीं पड़नी चाहिए। प्रयोग तो पूरा परीक्षण के साथ ही। एक्चुअली वो जो क्लिंग फिल्म है वो चिपक रहा है क्योंकि वो गीला हो गया है एंड इसीलिए वो एग्जैक्टली वो डेप्थ नहीं आ रही है उसकी,
इसलिए वो अच्छे से मैग्नीफाइंग नहीं कर पा रहा है एंड जो इमेज फॉर्म हो रही है वो थोड़ी सी धुंधली सी है, आई मीन क्लियर नहीं है। चुनौती सामने, मुश्किल का हल ढूंढना होगा। तो आपका एक बार करेक्ट बन चुका है। हाँ। पर अब फिर चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, इमेज को और बड़ा करना है हमें। यहाँ तो हो रहा है कुछ अलग। एक की जगह 2 ग्लास। डबल लेंस से क्या इमेज हो जाएगी और भी बड़ी। मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करने के लिए हमने एक डबल लेंस का यूज़ करने की कोशिश की। फिर हमने ट्राई किया, एक और ग्लास उल्टा करके रखा, उसके ऊपर एक और बार क्लियर फिल्म डाल के वाटर डाला। कमाल का आइडिया। और विज्ञान की ताकत तो बुद्धि लड़ाना ही। पहले तो मुझे मुश्किल लगा, बाद में जब आपने हमें वो सैंपल दिखाया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आके हमने और मैग्नीफिकेशन बढ़ाने की सोची और एट लास्ट में हमें मिल गया। मिल गई मैग्नीफाइड आवर्धित इमेज दोनों टीमों को। काफ़ी बेटर है पहले से। When we tried it out and it became easy for us, it's good. करके सीखने में यही तो मजा। मुश्किलें सुलझती जाती हैं और आते हैं नए नए आइडियाज जब बात आती है समझ। समय प्रस्तुति का। जैसे हमने आज ये एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चला कि हम जो घर में पड़ी चीज़ें हैं उनसे भी मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं। मुझे सरप्राइजिंग लगा कि बस एक फिल्म जब नीचे बल्ज होती है और वाटर उस पर रखते हैं, तो उससे अगर हम कोई चीज़ नीचे रखें तो मैग्नीफाई हो जाती है। मुझे ये समझ में आया कि हम एक क्लियर फिल्म और पानी का इस्तेमाल करके कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली मैग्नीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हद तक नहीं जो एक माइक्रोस्कोप कर सकता है, बट वी डिड आवर बेस्ट। हो जाए अपनी दृष्टि की बात। कई बार आंख का लेंस जब क्लियर फोकस्ड इमेज नहीं बना पाता तो हम लगाते हैं चश्मा, लेकिन चश्मा बन जाता है बहुत से बच्चों को चिढ़ाने का कारण। मैं बस उनसे कहना चाहूँगा कि उन्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप चिढ़ाते भी हैं मस्ती में तो एक लिमिट में चिढ़ा। हमेशा की तरह हर खिलाड़ी को पुरस्कार। चश्मिश, बैटरी, चालाक वाला, कितने अलग अलग नामों से हम चिढ़ाते हैं ना चश्मा लगाने वालों को। तो आज से चिढ़ना चिढ़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि नाक पे बैठा ये हमारा दोस्त है। और जरूरत पड़ने पर बोले तो बम्बैया भाषा में बिंदास चश्मा लगाइए और खुदबुदाते रहिए। बाय। खुद बुद्ध आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद्ध, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।